हरे कृष्णा। तो बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि महाभारत के युद्ध में कौन ज्यादा शक्तिशाली था, कि अर्जुन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था या कर्ण। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कर्ण को अर्जुन ने तब मारा जब उसका रथ मिट्टी में फंस चुका था और वो असहाय था, और कर्ण ने बहुत टाइम अर्जुन को हराने के लिए प्रयास किया था और कर्ण कैपेबल भी था, बट अर्जुना ने चीटिंग करके उसे महाभारत के युद्ध में मार दिया। तो इसे आज हम समझेंगे महाभारत की दृष्टि से। तो इसे जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हकीकत में किसकी शक्ति सबसे ज्यादा थी। हमने तो ये तो देख लिया कि कर्ण को अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में तब मारा जब उसका रथ फंसा हुआ था, पर हमें महाभारत का पूरा कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा अर्जुना और कर्ण के बारे में। तब जाकर हम एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि अर्जुन ज़्यादा शक्तिशाली था या महाभारत में कर्ण। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोनों की शक्तियों को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि महाभारत में ये दोनों कब कब एक दूसरे के सामने खड़े हुए। तो सबसे पहले अर्जुन और कर्ण का आमने सामने आते हैं तब जब द्रोणाचार्य ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाते हैं पांडवों और कौरवों का उनकी अस्त्र शिक्षा के बाद में। हमें पता है कि भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को अपॉइंट किया था महाभारत में पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए, अस्त्र शिक्षा प्रदान करने के लिए। और जब पांडवों की और कौरवों की अस्त्र शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो द्रोणाचार्य एक ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाते हैं पांडवों और कौरवों के लिए। तो उस समय जब ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होती है तो पांडव और कौरव अपनी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करते हैं अपने परिवार के बड़ों के सामने, यानी धृतराष्ट्र के सामने और पांडवों की माता कुंती के सामने। तो जब ये दोनों अपनी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो पहले कौरव प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद में सारे पांडव और सबसे आखिर में अर्जुन। तो जब अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि जो जो चीज़ उन्होंने सीखी, तो वो प्रदर्शन करके वो सभी लोगों का हृदय जीत लेते हैं। और ये देख के दुर्योधन का हृदय जलने लगता है कि अर्जुन सबसे ज़्यादा स्किलफुल और लर्नेड है अस्त्र शिक्षा में पांडवों और कौरवों में। ये देख के दुर्योधन का हृदय इतना जलता है कि वो सोचता है कि कभी ना कभी हम दोनों का तो युद्ध होगा ही होगा। तो वो उस समय ही से जानता था कि पांडवों और कौरवों के बीच में कुछ ना कुछ युद्ध होगा। उसकी प्लानिंग उस समय से ही थी। तो वो विचार करता है कि मैं भीष्म के साथ में भीम और बाकी सबों को तो हरा दूंगा, बट इस अर्जुन से कौन युद्ध कर पाएगा। अर्जुन से युद्ध करने की क्षमता ना मेरे किसी कौरव भाई में है और ना खुद मुझ में है। तो वो इस विचार को सोच रहा होता है और उसी समय एक वज्रपात की गर्जना की तरह एक व्यक्ति वहां पे एंटर करता है और वो कर्ण होता है। और वो चैलेंज करता है कि अर्जुन ने जितनी सारी शिक्षाएं यहाँ पे प्रदर्शित की है मैं वो सारी प्रदर्शित कर सकता हूँ। और जब ऐसा वो व्यक्ति बोलता है तो उसे मौका मिलता है कि ठीक है आप इसे प्रदर्शित करो। तो कर्ण क्या करता है उस समय सारी की सारी युद्ध कला की शक्तियाँ शिक्षाएं जो अर्जुन ने प्रदर्शित की है वो सारी की सारी वहाँ प्रदर्शित करता है। और कर्ण चैलेंज करता है अर्जुन को कि मैं अर्जुन से बेहतर हूँ और मैं अर्जुन को युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ कि एक युद्ध करते हैं और ये निर्णय में लाते हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो दोनों के बीच में युद्ध हो ही रहा होता है। उसी समय द्रोणाचार्य और बाकी वरिष्ठ जन बोलते हैं कि ठीक है युद्ध तो होगा, बट युद्ध शास्त्र के अनुसार इक्वल्स के बीच में होना चाहिए। पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ के राजा हो और आप किसके पुत्र हो। तो जैसे ही ये क्वेश्चन कर्ण के सामने रखा जाता है तो कर्ण का सर झुक के नीचा हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। इतने में ही दुर्योधन बोलता है कि आप कैसी बात करते हो, आपने देखा नहीं उसने कितने अच्छी तरीका से अपनी अस्त्र कला का प्रदर्शन किया है। वो डेफिनेटली एक बहुत ही उच्च कोटि के क्षेत्रीय का वंशज है। क्योंकि दुर्योधन जो था वो अपने बेनिफिट के लिए कभी भी शास्त्र को भी कोट कर देता था।
और शास्त्रों को यूटिलाइज करता था अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो वो बोलता है कि कभी आपने ऐसा सुना है कि एक शेर का बच्चा पैदा हुआ है एक बिल्ली के गर्भ से, तो उसी प्रकार से ये जो क्षत्रिय है एक क्षत्रिय के गर्भ से पैदा हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि ये कोई राजा नहीं है तो मैं उसको अभी के अभी राजा बनाता हूं। और उस समय वो दुर्योधन उसे वहां राज तिलक करके राजा भी बना देता है। तो इससे कर्ण को बहुत अच्छा लगता है और कर्ण ऑब्लाइज हो जाता है दुर्योधन के प्रति। और फिर जब कर्ण का राज तिलक हो जाता है उतने में ही एक और वृद्ध व्यक्ति उस एरिना में आता है और उस समय कर्ण उसे प्रणाम करता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम राजा बन गए हो मेरे पुत्र। और वो और कोई नहीं, कर्ण का पिता आदिरथी, जो कि एक चैरियट ड्राइवर था कौरवों के वंश में। तो उस समय सब बोलते हैं अच्छा तो तुम आदिरथी के बेटे हो, एक एक घोड़सवार के, तुम तो एक शूद्र हो और अर्जुन से युद्ध करने के लायक नहीं है। तो ये डिबेट चल ही रहा होता है बाकी सब में और दुर्योधन में। इतने समय में ही सूर्य अस्त हो जाता है। तो प्राचीन कला में एक समय था कि बहुत से नियमों को पालन किया जाता था और सूर्य अस्त के बाद में युद्ध नहीं होता था। तो सूर्य अस्त क्योंकि अस्त हो गया था, इसी वजह से वो युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच में उस समय नहीं हो पाता है और फिर दिन आगे कंटिन्यू होता है। और अगले ही दिन जब गुरु दक्षिणा देने की बात आती है तो पांडव और कौरव पूछते हैं कि मैं आपको द्रोणाचार्य क्या गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि द्रुपद को बंदी बना के मेरे पांव के नीचे रख दिया जाए, क्योंकि मैं द्रुपद से हिंसा करता हूं। आप जानते होंगे कि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में एक कला थी, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे और द्रुपद बचपन से ही राजा का पुत्र था और द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण। तो जब द्रोणाचार्य बड़ा होता है और उसके पास इतनी संपत्ति नहीं होती कि वो अपने पुत्र को एक दूध भी खरीद के ऑफर कर सके, तो उसे अपने मित्र द्रुपद की याद आती है। तो वो द्रुपद के राज में जाता है और द्रुपद को विनती करता है कि हे मेरे पुराने मित्र, आप मुझे कृपा करके गाय दान में दे दें। तो द्रुपद बोलता है कि जो दोस्ती है वो इक्वल्स के बीच में होनी चाहिए, ना कि एक अमीर राजा और एक गरीब ब्राह्मण के बीच में। तो अगर आपको दान में मांगना है तो आप दान मांगिए, पर एक दान मांगने वाले व्यक्ति के समान, ना कि हमारी मित्रता का नाम लेके, क्योंकि मैं आपको अपना मित्र नहीं समझता क्योंकि आप मेरे समान नहीं हो। तो उस समय द्रोणाचार्य बहुत कुपित हो जाते हैं और द्रोणाचार्य गुस्से में उस राज दरबार से चले जाते हैं और उसी दिन वो प्रण लेते हैं कि कभी अगर हुआ तो वो द्रुपद को इसका बदला जरूर लेंगे द्रुपद से। तो ये सोचते हुए अब द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को बोलते हैं कि जाके द्रुपद को हरा के उसे एक बंदी बना के मेरे चरणों में लाके रख दो। तो उस समय दोनों कौरव और पांडव जाने की तैयारी करते हैं। तो कौरव बहुत जल्दी जाते हैं, तो पांडवों में अर्जुन बोलता है और सभी पांडव बोलते हैं कि ठीक है, कौरवों को पहले जाने दो, हम बाद में जाएंगे। तो कौरव जब जाते हैं युद्ध करने द्रुपद के साथ में, तो उस समय सारे कौरव यानी 100 के 100 कौरव भाई और उसके साथ में कर्ण भी जाता है और ये सारे के सारे द्रुपद के साथ युद्ध करते हैं और द्रुपद इनको हरा के भेज देता है। तो उस हराने में सारे के सारे कौरव हार जाते हैं अपनी शिक्षा, अस्त्र शिक्षा द्वारा, और उसके साथ भी हार जाता है कर्ण। और फिर उसके बाद में पांडव जाते हैं और 5 पांडव द्रुपद की सारी सेना को हरा देते हैं और अर्जुन द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने लाके गिरा देता है। और द्रोणाचार्य क्या करते हैं
कि उनके द्रुपद का सारा राज लेके उसमें से आधा राज अपने पास रखते हैं और आधा राज दान में द्रुपद को दे देते हैं। तो इससे हम ये जान पाते हैं कि कर्ण और 100 के 100 कौरव भाई भी द्रुपद को हरा नहीं पाए, बल्कि सिर्फ 5 पांडव अर्जुन के साथ में उनको हरा दिए। तो इसमें भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो द्रुपद को हराने में 5 पांडव ही काफी थे और उसमें अर्जुन थे, और वहां पे 100 कौरव भाइयों के साथ में भी कर्ण द्रुपद को हरा ना पाया। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि अर्जुन ज्यादा शक्तिशाली है था कर्ण के मुकाबले। और एक घटना होती है जब द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर को जीत लेता है और सारे राजाएं गुस्सा में आके बोलते हैं कि द्रुपद ने ये स्वयंवर रचा है क्योंकि वो हमारी बेइज्जती कर पाए। उसने अपनी बेटी को एक गरीब ब्राह्मणों को दे दिया है और हम जैसे एरिस्टोक्रेटिक राजाओं को नहीं दिया। ये हमारी बेइज्जती है, तो हमें द्रुपद को इसका इसका नतीजा जरूर भुगवाना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। तो उसी बीच में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया है और द्रुपद अब हमारे फादर इन लॉ हैं, तो हमें उनका रक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोच के पांडवों और बाकी सारे राजाओं के बीच में लड़ाई होती है। उस समय सारे राजाओं को अर्जुन हरा देता है और कर्ण और अर्जुन के बीच में, जो कि उस समय एक ब्राह्मण के वेश में था और उनको नहीं पता है कि वो अर्जुन है, लड़ाई होती है। और अर्जुन सारे अस्त्रों का रिप्लाई करता है कर्ण को, और कर्ण पूछता है उससे, क्या तुम कोई भगवान हो क्या? क्योंकि सिर्फ भगवान ही मेरे अस्त्रों का रुकाव कर सकते हैं। तुम कैसे इसे रुकाव कर सकते हो इतने अच्छे तरीके से? तो अर्जुन उस समय कुछ बोलता नहीं है और सिर्फ सिंपली एक हम्बल से रिक्वेस्ट बोलता है कि मैं कोई भगवान नहीं, बट मैं अपने गुरु का एक बहुत ही विनीत सा दास हूँ। तो ये उत्तर अर्जुन कर्ण को देता है, और कर्ण क्योंकि धर्म को लगभग मानने वाला था और वो बोलता है कि क्योंकि आप ब्राह्मण हो, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो वो उस समय उस युद्ध को वहां पे रोक देता है। तो इस काउंटर अटैक में भी अर्जुन काफी हद तक कर्ण को उत्तर दे देता है कि कर्ण उसे हरा नहीं पाता। और एक और काउंटर अटैक होता है कर्ण और अर्जुन के बीच में, जब काम्य वन में अर्जुन और पांडव अपना वनवास भोग रहे होते हैं और दुर्योधन सोचता है कि हमें उन्हें जलाना चाहिए। तो काम्य वन में एक नदी के एक तरफ 5 पांडव अपना वनवास भोग रहे होते हैं और दूसरी तरफ दुर्योधन और कर्ण वगैरह वहां पे पार्टी करने जाते हैं और अपना राजस्व को दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे से राजस्व को भोग रहे हैं। और जिस तरह दुर्योधन और कर्ण लोग पार्टी कर रहे होते हैं, उसी जगह पे गंधर्व भी अपनी पूजा और दूसरी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। और गंधर्व दुर्योधन के इस व्यवहार को देख के बहुत ही ज्यादा कुपित हो जाते हैं और गंधर्व उनको चैलेंज करते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और दुर्योधन उनको चैलेंज करता है कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और गंधर्व और कर्ण और कौरवों के बीच में युद्ध होता है और गंधर्व सारे कौरवों को हरा के और कर्ण को भी हरा देते हैं। और उस समय कर्ण वहां से भाग जाता है और गंधर्व दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। तो उस समय उनके सेना का एक व्यक्ति नदी को पार कर जाता है और बोलता है युधिष्ठिर महाराज को कि दुर्योधन को बंदी बना लिया गया है गंधर्व द्वारा। तो भीम और अर्जुन को ये सुन के प्रसन्नता होती है और भीम बोलते हैं कि जो हम चाहते हैं वो उनकी डेस्टिनी ने अपने आप ही उसे कर दिया है। तो भीम बहुत खुश होता है इस बात को सुन के कि दुर्योधन को बंदी बना लिया गया है। फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम अपने आप में अलग अलग हैं, कौरव अलग है और पांडव अलग हैं, पर बाहर व्यक्तियों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उनके सामने हम 105 ही होने चाहिए। तो हमें जरूर गंधर्व से दुर्योधन को बचाना चाहिए। और गंधर्वों ने हमारे कौरव वंश की स्त्रियों को भी बंदी बनाया है, जो कि गलत है। हमें जरूर जाके बचाना चाहिए। तो भीम इतना पसंद नहीं होता है और भीम बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर युधिष्ठिर महाराज अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए बोलते हैं कि ओ भीम,
ऐसा कौन सा मौका मिलेगा जब आपको अपने दुश्मन को नीचा दिखाने का एक मौका मिलेगा कि आपने उनकी दुश्मन की प्राण की रक्षा की है। तो इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता, आपको जरूर जाना चाहिए। तो उस समय भीम और अर्जुन गंधर्वों से युद्ध करने के लिए जाते हैं और सारे के सारे गंधर्वों को भीम और अर्जुन हरा देते हैं लड़ाई में। और अर्जुन जो दुर्योधन और बाकी जितनी कौरव वंश की स्त्रियां हैं उसको मुक्त करवाते हैं। तो इस काउंटर अटैक में भी हमें दिखता है कि अर्जुन जो है अर्जुन जो है उन गंधर्वों को हराने में सक्षम था और वहीं कर्ण उन गंधर्वों द्वारा हार के भाग गया था। तो इससे भी पता चलता है कि कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली अर्जुन थे। इनडायरेक्ट लड़ाई की थी कर्ण और अर्जुन की, बट एक लड़ाई कर्ण और अर्जुन ने स्ट्रेट लड़ी थी। वो था जब अज्ञातवास का आखिरी समय चल रहा था और अर्जुन और बाकी सारे पांडव अज्ञातवास निभा रहे थे और अर्जुन एक नित्य टीचर की तरह से विराट में शिक्षा प्रदान कर रहा था विराट की डॉटर को। और उस समय कौरवों को पता चल जाता है आखिरी दिन में कि जो पांडव है वो विराट में छिपे हुए हैं और कौरव अपनी सारी सेना को लेके विराट में युद्ध करने जाते हैं और ताकि ये बता सके कि ये पांडव इस रूप में छिपे हुए हैं। और उस समय विराट में जब युद्ध होने जाता है तो सारे कौरव और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण भी उस युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई करते हैं। और उस समय अकेले सिर्फ अर्जुन नहीं, सारे के सारे कौरव की सेना और ये सारे धनुधर और सारे योद्धाओं को अकेले हरा देते हैं। तो ये एक स्ट्रेट काउंटर अटैक था अर्जुन और कर्ण के बीच में, जहाँ पे अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और फिर फाइनल काउंटर अटैक होता है महाभारत के युद्ध में। और महाभारत के युद्ध में हम जानते हैं कि कर्ण का जो पहिया है वो मिट्टी में फंस जाता है और अर्जुन और कर्ण का उस समय युद्ध चल ही रहा होता है। तो कर्ण उस समय अर्जुन को बोलता है कि आप अपने मन के विचार को ऐसे मत भटकने दो, आप इंतजार करो जब तक मैं युद्ध के लिए तैयार ना हो जाऊं। आप अपनी कमजोरी को मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मुझ पर अब इस समय अटैक मत करो अर्जुन, ये एक डरपोक की निशानी है। तो ये सुन के अर्जुन अपने अस्त्र को नीचे रख देते हैं और अर्जुन अपने अस्त्र को नीचे रखते ही हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम आज कोर्स ऑफ मोरालिटी की बात कर रहे हो, वो मोरालिटी के कोर्स कहाँ थे जब आपने कौरवों के साथ मिलके द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए सहमति बताई थी? वो मोरालिटी कहाँ थी जब आप कौरवों के साथ मिलकर, शकुनी के साथ मिलकर गैम्बलिंग मैच करवाया था पांडवों के साथ में? वो मोरालिटी तब कहाँ थी जब आप लोगों ने 5 महारथियों के साथ मिलकर 16 साल के सिर्फ एक बालक अभिमन्यु को मार दिया था? और इसी तरह से बहुत सारे वो घटनाएं भगवान कृष्ण ने बताई जहाँ पे कर्ण भी उपस्थित था और जहाँ पे मोरालिटी का स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया गया था कौरवों और कर्ण के द्वारा। और फिर भगवान कृष्ण ने बोला अगर वो सारी चीजें मोरालिटी थी तो आज अर्जुन भी उसी मोरालिटी का यूज करेगा और आपका वध करेगा। और फिर अर्जुन कर्ण का अस्त्र चला के वध कर देते हैं। और हम देखते हैं कि कर्ण को उस समय कोई भी अस्त्र शिक्षाएं याद नहीं आ पाती हैं, क्योंकि अस्त्र शिक्षा उसे याद नहीं आ पाती है क्योंकि उसे अपने गुरु परशुराम का श्राप था कि क्योंकि तुमने मुझे चीटिंग करके मुझसे शिक्षाएं सीखी हैं, क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को ही अस्त्र शिक्षा देना चाहते थे और कर्ण ने चीटिंग करके अपने आप को ब्राह्मण बता के परशुराम से वो सारी शिक्षाएं सीखी थी। और भगवान परशुराम ने उसे श्राप दिया था कि जब तुम्हें इस सारी शिक्षाओं की सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें ये सारी शिक्षा में कुछ भी याद नहीं आएगा। तो कर्ण उस समय वो सारी शिक्षाओं को भूल जाता है। तो देखते हैं कि कर्ण का वध एक तरह से एक डेस्टिनी भी थी जो कि परशुराम जी का श्राप था,
और दूसरा उसके अपने कर्म, क्योंकि उसने मोरालिटी को खुद पहले फॉलो नहीं किया, इसलिए मोरालिटी का फॉलो करना अर्जुन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। क्योंकि धर्म तभी तक फॉलो किया जाता है जब तक सामने वाला व्यक्ति भी धर्म को फॉलो किया जाए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में दी, और ये शिक्षा भूल गई हमारे सनातन धर्म के व्यक्तियों के द्वारा। इस शिक्षा को बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण जो शिक्षा का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वो है सठोर साध्यम। इसका मतलब है जो चतुर व्यक्ति होते हैं, अगर वो चतुराई कर रहे हैं तो उसके साथ चतुराई करना गलत नहीं है। और ये शिक्षा आने वाले समय में हम भारतवासियों के द्वारा भूल गई, और इसका फ़ायदा उठाना कि बहुत से विदेशी आतताइयों ने हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। हम देखते हैं जब मुसलमानों ने या अरेबिक लोगों ने जब युद्ध में भारत पर अटैक किया तो वो लोग क्या करते थे, उन्हें हम भारतवासियों का कमजोरी पता थी। वो जानते थे कि हम गाय की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और वर्शिप करते हैं, तो वो जब युद्ध करते थे तो क्या करते थे, एक गाय की पूरी कतार अपने आगे लगा देते थे। और जब हिंदू राजा उसे देखते थे कि गाय की पूरी कतार है उन सामने वाले व्यक्तियों के सामने, तो वो गाय की रिस्पेक्ट करते हुए अपने धनुष और बाण नहीं चलाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो चलाएंगे तो गाय मर जाएंगी। और दूसरी ओर से दूसरे राजा हैं हिंदू राजाओं के ऊपर में पूर्णतः अटैक करते थे। तो इस तरह से कितना हमें नुकसान हुआ अगर इस इम्पोर्टेंट शिक्षा को भूल के। तो सठोर साध्यम एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और आई होप कि ये पूरी वीडियो के द्वारा आपको समझ आ गया होगा कि हकीकत में अर्जुन ज़्यादा शक्तिशाली था कर्ण के मुकाबले।